वेलकम बैक इन ऑटोकैड 2021 ट्यूटोरियल्स। और आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं पॉलीलाइन, जॉइन, एक्सप्लोड एंड ऑफसेट कमांड। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। टॉपिक्स होंगे कि लाइन एंड पॉलीलाइन में डिफरेंस क्या है, जॉइन कमांड को हम ऑटोकैड में कैसे यूज करते हैं, जॉइन कमांड को पॉलीलाइन में कैसे यूज करते हैं, एक्सप्लोड कमांड का क्या यूज होता है, एंड देन लाइन को पॉलीलाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉलीलाइन को लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एज वेल एज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, दैट इज द ऑफसेट। ऑफसेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम आता है, स्पेशली जो हमारे आर्किटेक्चरल ड्राइंग होते हैं, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, इन सब को क्रिएट करने के लिए हम ऑफसेट कमांड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्क्रीन पर जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑफसेट जो कमांड है वो किस लिए यूज़ होता है। ऑफसेट कमांड का यूज़ हम यूजली पैरेलल लाइंस को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन में लाइन दिखाई दे रही है, कंसेंट्रिक सर्कल को क्रिएट करने के लिए भी हम ऑफसेट का यूज करते हैं। एंड देन यहाँ पर जो आर्क दिखाई दे रहे हैं, तो ऑफसेट से होता क्या है कि जैसे आप देखेंगे यहाँ लाइन है तो पैरेलल लाइन क्रिएट होगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें स्पेसिफाई करनी होती है। इफ आपने आर्क के लिए ऑफसेट का यूज किया है तो यहाँ पर क्या होगा, आर्क क्रिएट होंगे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, एंड सर्कल के केस में भी सिमिलरली सर्कल क्रिएट होंगे। तो चलिए ऑटोकैड में देखते हैं कैसे हमें पॉलीलाइन, जॉइन कमांड, एक्सप्लोड कमांड एंड ऑफसेट का यूज करना होता है। तो ऑटोकैड मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर आज के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने के बाद ये कुछ ड्राइंग्स हम आज क्रिएट करने वाले हैं, एज वेल एज आपके साथ में शेयर करेंगे। मैं यहाँ पर एक न्यू ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ और न्यू ड्राइंग में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वेयर इज पॉलीलाइन कहाँ पर है, एंड देन एक्सप्लोड कमांड कहाँ पर होता है, जॉइन कमांड किधर होता है, ऑफसेट कमांड किधर होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पॉलीलाइन, तो बेसिकली ये पॉलीलाइन है। पॉलीलाइन का शॉर्ट की होता है दैट इज द PL एंटर। एंड यहाँ पर एक और हम आज कमांड लर्न करने वाले हैं दैट इज द एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का जो शॉर्ट की है दैट इज द X एंटर। ऑफसेट का शॉर्ट की है O एंटर। एंड देन मॉडिफाई पर ये जो एरो दिखाई दे रहा है, जब इस एरो पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक जॉइन कमांड दिखाई देगी। तो यूजली हम जॉइन कमांड को उसका शॉर्ट की जो J एंटर है उसके थ्रू ही यूज करेंगे, क्योंकि ये जो आइकन है ये बेसिकली हिडन होता है, तो इसको बार बार एक्सेस करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो वी विल यूज शॉर्ट की फॉर द जॉइन कमांड। तो अभी मैं देखिए यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि बेसिकली ये लाइन कमांड है। देखिए आप यहाँ पे लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं तो ये लाइन ड्रॉ हो रही है। सिमिलरली मैं पॉलीलाइन को मैंने पिक किया, यहाँ से लेफ्ट माउस बटन से इस पॉलीलाइन कमांड को पिक किया है। नाउ आप देखेंगे कि यहाँ से भी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। दोनों में अभी आपको ऐसा कोई डिफरेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट जब मैं लाइन पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि हर एक लाइन का इंडिविजुअल सेगमेंट अलग अलग सेलेक्ट होता है। वहीं पर आप पॉलीलाइन में देखेंगे कि जहाँ कहीं पर भी आप पॉलीलाइन पर क्लिक करिए एक भी सेगमेंट को, तो ये कंप्लीटली होल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। तो एक जो पहला डिफरेंस आप देख रहे हैं वो ये है कि जब हम पॉलीलाइन से किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं एंड लाइन से क्रिएट करते हैं, तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस ये है कि पॉलीलाइन पर जब हम सेलेक्ट करेंगे तो एक साथ कंप्लीट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, वहीं पर लाइन में क्या होगा, ये इंडिविजुअली अलग अलग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। तो बेसिकली आपको बता दूं कि जॉइन कमांड से क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन कमांड के थ्रू यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने ये डिफरेंट लाइन सेगमेंट से ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। सपोज मुझे इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन J एंटर, जैसे शॉर्ट की फॉर जॉइन कमांड। तो मैंने यहाँ J एंटर प्रेस किया। नाउ अभी हम देखेंगे कि ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। बट आपको बता दूं कि कभी भी पॉलीलाइन कन्वर्जन नहीं होगा इफ कभी किसी ऑब्जेक्ट में गैप होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट इतना जो है ये ज्वाइन हो जाएगा, बट ये ऑब्जेक्ट ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको क्यों बताया कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपसे एक बहुत ही एक छोटी सी मिस्टेक हो सकती है। कभी आप जॉइन कमांड को परफॉर्म कर रहे हो, वो कुछ इस तरीके से एक स्मॉल गैप हो जो आपको विजुअल ना हो, तो उस केस में ये कन्वर्ट नहीं करता। सो आपको याद रखना है कि कभी भी गैप परमिट नहीं होगा जॉइन कमांड के लिए। तो जॉइन कमांड का सिंपल यूज है किसी लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट, ये देखिए सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए एंड J एंटर किया। सो नाउ आप देखेंगे यहाँ पर ये
ज्वाइन कमांड परफॉर्म हो गया है। नेक्स्ट अभी हम जस्ट इसका उल्टा देखते हैं कि सपोज हमारे पास एक पॉलीलाइन है। अब इस पॉलीलाइन को मुझे लाइन में कन्वर्ट करना है। देन वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप पॉलीलाइन को सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पर मॉडिफाई पे ये एक्सप्लोड कमांड है जिसका शॉर्ट की है एक्स एंटर। या तो आप एक्सप्लोड पर क्लिक कर दीजिए या एक्स एंटर पे एक्स एंटर कर दीजिए। नाउ आप देखेंगे कि जो लाइन थी, ये जो ऑब्जेक्ट था पॉलीलाइन, अब ये लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। फिर से देखिए, अब ये पॉलीलाइन है, इसको मैं कहीं से भी सिलेक्ट करूँ, एक साथ डिलीट करूँ तो ये एक साथ डिलीट होता है। इसको सिलेक्ट करने के साथ एक्स एंटर मैंने अभी प्रेस किया, देखिए अभी देखिए इसका अलग अलग सेगमेंट यहाँ पर कन्वर्ट होने लगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं, जो रेक्टेंगल होता है बेसिकली ये पॉलीलाइन होता है, तो आप इसको एक्स एंटर करेंगे तो देखिए ये भी लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वंस अगेन आप इसको अंडू करके ज्वाइन करके फिर से पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड पॉलीलाइन, ज्वाइन कमांड का क्या यूज़ है, एक्सप्लोड कमांड का क्या यूज़ है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये पॉलीलाइन में अभी और भी अदर ऑप्शन है, जैसे आप देखेंगे आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ। ये मुझे लगता है मैं पॉलीलाइन के लिए एक सेपरेट क्लास क्रिएट करूंगा। उस क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये सारे ऑप्शंस क्या हैं। तो नेक्स्ट अभी हम देखने वाले हैं ऑफसेट ऑप्शन। ऑफसेट कमांड रियली बता दो बहुत ही यूजफुल कमांड है। ऑफसेट का जो शॉर्ट की होता है दैट इज द ओ एंटर। तो आपको बता दूं कि मैंने सपोज एक लाइन ड्रॉ कर ली है स्क्रीन पे, देखिए मेरे पास ये लाइन है और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर पैरेलल लाइंस क्रिएट हो, समथिंग इस तरीके से कुछ। तो यहाँ पर मुझे 2 लाइंस के, जैसे मैं आपको दिखाइए कॉपी कमांड के थ्रू मैं एक लाइन क्रिएट करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारे पास में ऑफसेट कमांड के थ्रू पैटर्न आएगा। तो देन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर ऑफसेट में, ऑफसेट है ऑफसेट डिस्टेंस, कि आप दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिस्टेंस रखना चाहते हैं। एज वेल एज इंपॉर्टेंट चीज़ एक यहाँ पर ये भी है कि जब आप इस लाइन का ऑफसेट क्रिएट करेंगे तो आपको किस साइड पर ऑफसेट क्रिएट करना है। तो आपको एक साइड डिफाइन करनी होती है कि राइट में या लेफ्ट में आपको ऑफसेट क्रिएट करना है, या फिर आप यहाँ पर सपोज एक ओरिएंटल लाइन है तो इस लाइन के अपर डायरेक्शन में या लोअर डायरेक्शन में आप किस साइड पर ऑफसेट क्रिएट करना चाहते हैं, ये आपको डिफाइन करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑफसेट। ऑफसेट यूज करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑफसेट कमांड पिक करिए। जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कॉपी मूव मिरर, कॉपी मूव मिरर में मैंने आपको बताया था कि आपको पहले ऑलवेज ऑब्जेक्ट प्री सेलेक्टेड करना होता है, बट ऑफसेट के केस में आपको ऑब्जेक्ट को प्री सेलेक्टेड नहीं रखना है। ऑफसेट के केस में आप या तो ओ एंटर प्रेस करिए या फिर ऑफसेट पर क्लिक करिए। देन स्क्रीन पर पहला एक सेंटेंस दिखाई देता है या पहला इंस्ट्रक्शन आता है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो सपोज यहाँ डिस्टेंस में 20 एंटर कर देता हूँ। एंड नाउ अभी आप देखेंगे स्क्रीन पर हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए सपोज मेरे पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एंड देन नाउ मैंने ऑफसेट पे क्लिक किया एंड डिस्टेंस 20 स्पेसिफाई करके एंटर कर दिया। नाउ अभी जो सॉफ्टवेयर है वो कंफ्यूज है कि किस ऑब्जेक्ट का आपको ऑफसेट क्रिएट करना है। सो चलिए मैं एक जो वर्टिकल लाइन है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टिल जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो ये अभी एक यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि साइड बताइए, राइट साइड में या लेफ्ट में। तो चलिए मैं देखिए राइट में क्लिक करते जा रहा हूँ और अभी यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट में क्लिक करता जाऊँगा। तो इस तरीके से ऑफसेट के थ्रू हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब किसी हॉरिजॉन्टल लाइन में ऑफसेट का यूज करके देख लेते हैं। ओ एंटर एंड देन नाउ डिस्टेंस जो है मैं 5 एंटर करता हूँ। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करके देखिए अपर डायरेक्शन में, लोअर डायरेक्शन में ऐसे क्लिक करता जाऊंगा इस तरीके से, तो यहाँ पर मल्टीपल लाइन क्रिएट हो जाएंगी। तो स्टेप्स क्या है ऑफसेट को यूज करने का। नंबर 1 स्टेप कि आप ऑफसेट कमांड पिक करिए ओ एंटर करके। नंबर 2 स्टेप यहाँ पर आप डिस्टेंस स्पेसिफाई करिए 10 एंटर। तीसरा स्टेप आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए एंड लास्ट स्टेप है कि आपको साइड डिफाइन करना है। साइड कि आपको लोअर अपर डायरेक्शन में या फिर किसी अनदर डायरेक्शन में आपको ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। सपोज आपको बार बार रिपीट करना है तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते जाइए एंड रिपीट करते जाइए। एंड देन आप देखेंगे कि जैसे आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं देन यहाँ पर एक मल्टीपल ऑप्शन भी आता है। इफ इस मल्टीपल ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे एंड नाउ आप यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे तो इस तरीके से मल्टीपल ऑफसेट क्रिएट होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मल्टीपल ऑफसेट के लिए क्या करना होता है, ओ एंटर, स्पेसिफाई डिस्टेंस एंड देन आप जब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको साइड डिफाइन नहीं करना है, क्लिक नहीं करना है। एंड देन यहाँ पर बॉटम में एक मल्टीपल ऑप्शन आएगा
इस मल्टीपल ऑप्शन के लिए आप M एंटर कर दीजिए। जैसे आप M एंटर करेंगे, नाउ आप लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करते जाएंगे तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ये आपने लाइन के केस में ऑफसेट देखा है। अब मैं आपको बताता हूँ पॉलीलाइन के केस में, एक पॉलीलाइन से आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, देन इस केस में आप ऑफसेट का यूज करेंगे, O एंटर एंड 10 डिस्टेंस एंटर किया, एंड देन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद देखिए मैं इसको ये वाला साइड डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पर ये सेकंड साइड डिफाइन किया। तो आपने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की कि पॉलीलाइन में क्या होता है, जब आप ऑफसेट यूज करते हैं तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट में ऑफसेट क्रिएट करता है। वहीं पर आप लाइन के केस में देखेंगे कि ये इंडिविजुअली लाइन को ऑफसेट क्रिएट कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर एक रेड कलर से एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये लाइन है, एंड देन यहाँ पर एक ग्रीन कलर से स्क्रीन पर एक पॉलीलाइन को ड्रॉ किया है। देन अभी मैं ऑफसेट का यूज कर रहा हूँ, डिस्टेंस में यहाँ पर 10 दे देता हूँ। ऑफसेट के लिए मैंने O एंटर किया है या फिर इस आइकन पर जाकर क्लिक किया है, 10 स्पेसिफाई। देन अभी मैंने पॉलीलाइन को पिक किया, तो पॉलीलाइन में आप देखेंगे कंप्लीट एक लाइन जो है वो ऑफसेट क्रिएट हो रही है। यहीं पर आप लाइन के लिए ऑफसेट यूज करेंगे तो हर एक लाइन पर आपको ऑफसेट का यूज करना पड़ेगा। तो सपोज कभी आपको किसी लाइन को एक साथ ऑफसेट क्रिएट करना है, तो नाउ वी नीड टू ज्वाइन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको ज्वाइन कर लेना है, जे एंटर कैसे किया, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देन जे एंटर। सो नाउ आप देखेंगे ये लाइन कन्वर्ट हो चुकी है पॉलीलाइन में। अभी आप इसको एक साथ ऑफसेट इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल के केस में आप देखेंगे, जब ये रेक्टेंगल वैसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये एक पॉलीलाइन ही है, तो इस केस में जब आप ऑफसेट का यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके से ऑफसेट आएगा, क्योंकि ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। सपोज कभी आपको रेक्टेंगल का ऑफसेट क्रिएट करना है बट एक सिंगल लाइन का ऑफसेट चाहिए, सो इन दैट केस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस रेक्टेंगल को एक्सप्लोड करना होगा। एक्सप्लोड करने के बाद देन ऑफसेट कमांड का यूज करिए, एंड देन आप देखेंगे कि अभी आप यहाँ पर इंडिविजुअली एक एक लाइन का ऑफसेट यूज कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लोड कमांड का यूज मैंने ऑफसेट में बताया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं आपको कि इन केस आपने कोई सर्कल यूज किया है और सर्कल का आप ऑफसेट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर एक कंसेंट्रिक सर्कल क्रिएट करेगा कुछ इस तरीके से। सर्कल को सिलेक्ट करिए, इनसाइड में क्लिक करिए सर्कल के अंदर, या सर्कल को सिलेक्ट करके सर्कल के आउटसाइड में क्लिक कर दिए तो ये कंसेंट्रिक सर्कल क्रिएट करेगा। इसी को मैं मल्टीपल ऑफसेट यूज करके दिखाता हूँ। ऑफसेट यूज किया, ऑफसेट कमांड को पिक किया, 20 यूज किया, डिस्टेंस मैंने 20 दिया, देन एंटर नाउ, एंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बॉटम में आपको यहाँ एक मल्टीपल ऑप्शन दिखाई दे रहा, आप यहाँ पर मल्टीपल पे क्लिक कर दीजिए, एंड नाउ लेफ्ट माउस बटन से आप क्लिक करते जाइए। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि आपके पास में एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है और वो पैटर्न मल्टीपल ऑफसेट से आ रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर पॉलीलाइन, एक्सप्लोड, ज्वाइन कमांड एंड ऑफसेट कमांड समझ में आ गया होगा। अब इस पर बेस्ड हम कुछ ड्राइंग ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। तो अभी स्क्रीन पर आप देखिए एक स्टेयरकेस का एक मैंने ड्राइंग क्रिएट की थी, इसके थ्रू मैं आपको ऑफसेट कमांड का यूज़ दिखाने वाला हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर ये 86 डिस्टेंस का एक लाइन है, अनदर लाइन आपको 106 का एक लाइन दिखाई दे रहा है, एंड देन मैं यहाँ से एक लाइन क्रिएट करूँगा और ये दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द 36। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक 86 का लाइन लिया एंड देन 106 का एक और अनदर लाइन ड्रॉ कर लिया। नाउ आप देखेंगे कि ये दोनों इस लाइन के बीच का और ये लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द 36, एंड देन यहाँ पर भी आप देखेंगे ये एक वर्टिकल लाइन जो दिखाई दे रहा है और ये वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द 36। तो मैं यहाँ पर ऑफसेट कमांड के थ्रू ये दोनों लाइन क्रिएट करूंगा, एक ये लाइन और एक ये लाइन। देन ऑफसेट के लिए आपको O एंटर प्रेस करना है, O एंटर एंड देन स्पेसिफाई डिस्टेंस। डिस्टेंस होगी यहाँ पर 36 डिस्टेंस में डिफाइन करूंगा, एंड देन इस लाइन को सिलेक्ट करके देखिए मैं यहाँ पर बॉटम साइड पर इस लाइन का ऑफसेट क्रिएट किया, एंड देन इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसको लेफ्ट। तो कैसे मैंने यहाँ ऑफसेट का यूज किया है वो देख लेते हैं। O एंटर, 36 एंटर, नाउ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट दिस वन एंड आपको लोअर साइड पे क्लिक करना है, देन वंस अगेन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट दिस वन एंड देन लेफ्ट साइड पर क्लिक करना है। देन यूज ट्रिम ऑप्शन, ट्रिम की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रिम यहाँ पर मुझे ऑलरेडी लाइन की जरूरत पड़ेगी। जैसे मुझे यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है तो मैं इसको ट्रिम नहीं करता, बट हाँ डेफिनेटली L एंटर लाइन कमांड के थ्रू
मैं यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर भी ज्वाइन कर लेता हूँ। एंड नाउ यहाँ पर मैं मल्टीपल ऑप्शन यूज करने वाला हूँ। मल्टीपल ऑप्शन कौन सा? जो ऑफसेट के अंदर है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मल्टीपल लाइन बार बार ऑफसेट करना है। तो ऑफसेट की जो डिस्टेंस है इन दोनों लाइन के बीच में वो है 10। तो चलिए यहाँ ऑफसेट यूज करते हैं। ओ एंटर, 10 एंटर एंड नाउ सेलेक्ट दिस वन ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया यहाँ मल्टीपल ऑप्शन आएगा, आप मल्टीपल पर क्लिक कर दीजिए। नाउ लेफ्ट माउस बटन से अपर डायरेक्शन में आप क्लिक करते जाइए एंड देन आप देखेंगे इस तरीके से मैंने ये मल्टीपल लाइंस क्रिएट कर दी। सिमिलरली यहाँ पे भी जो डिस्टेंस होगी वो 10 ही होगी। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करके इस राइट में क्लिक करता जाऊँगा इस तरीके से। यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शन पहले से ही सिलेक्टेड था, तो दैट्स वाई हमने इस तरीके से लाइन क्रिएट कर ली। और आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। बट आप देखेंगे यहाँ एक लाइन दिखाई दे रही है, जो इस तरीके से लाइन को हमें ड्रॉ करना है। तो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। लाइन को यहाँ पर आपको एक लाइन क्रिएट करनी है। उस लाइन के मिड पॉइंट से आपको यहाँ पर एक एंड पॉइंट पे लाइन को ज्वाइन करना है। तो चलिए लाइन क्रिएट कर लेते हैं। ये लाइन क्यों एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहा हूँ? क्योंकि अभी जो लाइन है उसका मिड पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बेटर है मैं यहाँ एल कमांड लाइन कमांड ले लेता हूँ, जिसका शॉर्ट की एल एंटर है। तो मैं यहाँ लाइन कमांड के थ्रू देखिए इस एंड से इस एंड तक एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ मैंने यहाँ 2 लाइन एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर ली और इन दोनों के मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो नाउ वंस अगेन एक और लाइन ले लीजिए एंड देन यहाँ पर आप मिड पॉइंट का सिंबल देखेंगे ट्रायंगल, यहाँ पर क्लिक करिए एंड देन अनदर पॉइंट इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्लिक कर दीजिए। फिर से एल एंटर एंड देन यहाँ पर ये जो लाइन एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ किया था उसका मिड पॉइंट एंड देन यहाँ पर जाकर इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है और वो दोनों लाइन को भी मैंने डिलीट कर दिया जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की थी। तो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है। इसमें लाइन विड्थ असाइन करने के लिए आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से लाइन विड्थ सेलेक्ट कर लीजिए। 0.35 मैंने लाइन विड्थ सेलेक्ट कर लिया है एंड मेक श्योर दैट कि आपका लाइन विड्थ शो एंड हाइड ऑप्शन ऑन हो। नेक्स्ट अभी मैं इस ड्राइंग को भी ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ इस क्लास में एंड देन मैं आपको ये ड्राइंग शेयर कर दूंगा। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है जिसका डायमेंशन गिवन है 72/36। सॉरी, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 36 है एंड वर्टिकल डायमेंशन क्या है 72। तो मैंने एक REC एक कमांड से रेक्टेंगल को पिक कर लिया है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर को मैंने माउस के लेफ्ट माउस बटन से डिफाइन कर दिया है। नाउ हॉरिजॉन्टल वैल्यू 36 ले लेता हूँ एंड टैप करके वर्टिकल वैल्यू जो है वो 72 ले लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है एंड नाउ मेरा टास्क है कि इस लाइन से मैं एक ऑफसेट क्रिएट करूं, इस लाइन से एक ऑफसेट क्रिएट करूं एंड देन इस लाइन से भी एक ऑफसेट क्रिएट करूं जिसकी डिस्टेंस की वैल्यू है जो आपको दी है दैट इज द 12। तो चलिए अभी मैं ऑफसेट कमांड लूँगा और यहाँ एक डिस्टेंस स्पेसिफाई करूँगा 12 एंड इफ़ मैंने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से पैटर्न आ रहा है क्योंकि मैंने अभी इसको एक्सप्लोड नहीं किया है। तो चलिए इसको एक्सप्लोड कर लेते हैं। X एंटर, नाउ O एंटर और अभी आप देखेंगे इस लाइन से मैंने राइट साइड में इसे बॉटम साइड पर इसको अपर डायरेक्शन में इस तरीके से मैंने ऑफसेट लिया और आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इस तरीके का रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया एंड देन यहाँ पर मुझे एक और रेक्टेंगल क्रिएट करना होगा। सॉरी, इसका डायमेंशन आई थिंक मिसिंग दिखाई दे रहा है। सॉरी, मिसिंग नहीं है, एक्चुअली वो 72/36 ही है। तो चलिए एक और मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। 72 टैप 36 एंड देन एक्सप्लोड इट, O एंटर 12। नाउ इसको देखिए मैंने ऑफसेट करके इस तरीके से पैटर्न क्रिएट कर लिया है। नाउ मैं मूव कमांड का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए मूव कमांड जिसका शॉर्ट की M एंटर होता है एंड देन बेस पॉइंट यहाँ से पिक किया और जाकर यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया एंड यहाँ पर मैं इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को मिरर कर लेता हूँ। मिरर कमांड के लिए देखिए ये एक मिरर का आइकन है या फिर MIS का शॉर्ट की होता है एंड देन यहाँ पर इस वर्टिकल लाइन का एक मिड पॉइंट एज अ मिरर लाइन डिफाइन करिए। इस लाइन का भी मिड पॉइंट एज अ सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन डिफाइन करिए एंड डोंट फॉरगेट कि लास्ट में आपको एंटर करना है। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि मैंने 1, 2 एंड 3 इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है और एक लुकिंग लाइक सोफा सेट। देन चलिए देखिए यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ सबसे बड़ा जो डायमीटर है दैट इज द 30। तो सेंटर एंड डाया का एक सर्कल ले लेते हैं
एंड ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के थ्रू मैं देखिए इसका मिड पॉइंट ट्रैक कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पर भी मिड पॉइंट ट्रैक कर रहा हूँ। देन अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं 30 डाया का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है एंड देन यहाँ पर आप जो डिफरेंस देखेंगे, डाया में डिफरेंस है 10-10 का, बट रेडियस में जो डिफरेंस आएगा दैट इज 5-5 का। तो मैं यहाँ पर ऑफसेट कमांड यूज करने वाला हूँ, ओ एंटर एंड देन यहाँ पर 5 का ऑफसेट लेंगे एंड देन देखिए सर्कल में मैं इनसाइड पर क्लिक करते जाऊँगा तो इस तरीके से हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल आएंगे। तो इसका डाया होगा 10, इसका 20 एंड इसका 30। ये जो डायमेंशंस गिवन है ये बेसिकली डायमीटर में गिवन है, बट ऑफसेट के केस में ये रेडियस का जो डिफरेंस होता है उसको एक्सेप्ट करता है। तो इस तरीके से मैंने इस ड्राइंग को भी क्रिएट कर लिया है एंड देन मैं यहाँ से लाइन विड्थ असाइन कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये दोनों ड्राइंग समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या है, और ये ड्राइंग्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ प्रॉपर्टीज पैनल्स, प्रॉपर्टीज, ऑप्शंस, कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट। तो चलिए जब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए। टेक केयर, बाय बाय।